अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ा, इक्वालिटी इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा। आज हम स्पेसिफिकली एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे और करेंगे किस तरह वो क्वेश्चन सोल्व होते हैं और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि उसने हमें एक फंक्शन दे दिया है, कर्ली ब्रैकेट 0 एंड कर्ली ब्रैकेट। उसने कहा है कि आप ये इसमें बताएं कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है या नहीं करती। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कि जो आंसर a प्लस बी का आता है वही आंसर b प्लस ए का आए, वो क्लोजर तब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब इस तरह हमने किया, हमने कहा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में करें आप। हमने एडिशन में किया, सबसे पहले एडिशन में किया, 0 यहाँ पर लिख लिया, 0 प्लस 0 किया, 0 आ गया, यानी कि आंसर a प्लस बी किया, फिर भी a प्लस बी किया, आंसर वही है जो a और b में था। तो हमने कहा कि जो 0 है वो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब हमने किया मल्टीप्लिकेशन की साइड से, तो हमने किया कि 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो आंसर फिर भी 0 आया। तो हमने कहा कि जो आंसर आया है वो क्वेश्चन में भी होल्ड करता है, यानी कि वो a और b दोनों है। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करती है क्लियर प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे थे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 आता है। 1 में देखें, हमने कहा कि 1 प्लस 1 किया, 2 आ गया। अब 2 क्वेश्चन में शामिल नहीं है, यानी कि 1 2 जो है वो ना ए का पार्ट है ना बी का पार्ट है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो इसमें क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करती। हमने कहा कि जो 2 है डजन मेक सेंस विद कर्ली ब्रैकेट 1, तो कैन वी कैन से डैट क्लियर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड हेयर। मल्टीप्लिकेशन किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आंसर 1 आया। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी है, क्योंकि वही प्रीवियस आंसर आ गया। तो हमने कहा कि क्लियर प्रॉपर्टी इज होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये किया ना, इट इज़ क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब यही है कि क्लियर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। आज क्वेश्चन नंबर आ गया 3, पार्ट 3 आ गया। उसमें करते ये है कि 0 -1 है, इसमें वही किया, वही सेम प्रोसेस। हमने किससे मल्टीप्लाई प्लस करना था? जो क्वेश्चन होता है ना, उसको क्वेश्चन से ही प्लस माइनस करना होता है, प्लस या मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि हमने क्लियर प्रॉपर्टी वही देखना होता है कि a प्लस बी और b प्लस ए करना होता है। तो इसमें a हमें दिया होता है, उसी को हमने उसी के नंबर से ऐड करना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है। कि यार 0 से पहले मल्टीप्लाई किया, 0 0 आ गया, -1 में ऐड किया तो -1 ही आ गया, -1 किया तो -1 आ गया, -2 आ गया। अब हमने देखा कि 0 में भी 0 में प्रॉपर्टीज आ रही है -1 से, यानी इस पूरे क्वेश्चन को अगर एडिशन के हिसाब से देखें तो -1 तो चलो ठीक है, -1 है, लेकिन -2 तो नहीं ना है इस क्वेश्चन में, -2 तो नहीं है क्वेश्चन में, -2 एक अलग चीज़ आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन में क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। फिर मल्टीप्लिकेशन में देखा हमने, तो हमारे पास आंसर आया 0 और +1 में आया। अब प्लस ये 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से, ठीक है, 0 आ गया। 0 को -1 से, ये 0 आ गया। -1 को 0 से किया, 0 आ गया। फिर बाद में हमने माइनस को माइनस किया, +1 आ गया। तो हमने ये देखा कि जो आंसर है इसमें प्लस माइनस नहीं देखते, आंसर जो भी है +1 और 0 होना चाहिए लाजमी। अब इसमें 1 भी है 0 भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आगे क्वेश्चन ये आप देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आप ना बताएं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आपने ये बतानी है। और इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर देखना पड़ेगा जो मैंने पीछे अपलोड किया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ। तो आगे पहले जाके वो देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 ईजिली समझ आ जाए। क्योंकि ये बोर्ड में ज़्यादा MCQs में आता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभार आ जाता है, लेकिन ज़्यादा MCQs में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। इसने क्या कहा, 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4, ये है a + b इज इक्वल टू b + a। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये। आगे आता है a + 1 + 3/4, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सब आपको तब तक समझ नहीं लगी जब तक आप प्रॉपर्टीज़ को जाकर पीछे डिस्कस नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसका ये एडिटिव इन्वर्स है, इस एडिटिव इन्वर्स है, इसका ये सारी प्रॉपर्टीज ना होल्ड करती हैं। आगे तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगा के ये होल्ड हो रही हैं, इनइक्वालिटी में कौन सी प्रॉपर्टी। ये भी सेम वही है कि पीछे मैंने लेक्चर दिया हुआ है, उसमें आप वो जाकर देख लें ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसके बारे में। हमने किया ये, इसमें +3 ऐड भी कर दिया, +3 दोनों तरफ ऐड किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो आया -0
और 1 आया, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि जो ये इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है ये करेक्ट दिया है कि 0 लेस देन ही 1 है। तो हमने कहा कि एडिटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हम इस एडिटिव प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास जो आंसर है वो क्वेश्चन को होल्ड कर रहा है। आगे जाते हैं, हमने कहा हमने ये पढ़ा था कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों तरफ इनइक्वालिटी में, तो हमारे पास ये साइन है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 4 भी कर दिया, 5 किया, 4 किया, तो हमारे पास आया कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 का 20 आ गया और 16 आ गया। तो हमने कहा कि वाकई 20 इज़ ग्रेटर देन 16 है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। आगे है 1 एंड इज ग्रेटर देन -1। हमने दोनों तरफ 3 प्लस -4 ऐड किया, तो हमारे पास जो आंसर है -3 और -5 है। तो हमें पता है कि -3 इज़ ग्रेटर देन -5 होता है, क्योंकि माइनस में इतनी रकम नीचे चली जाती है ना, वो तो छोटी हो जाती है। ये इसको कहा कि एडिटिव प्रॉपर्टी है। आगे ये क्वेश्चन सारे आसान है, ये सारे आसान है। ये सारे नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, जहाँ से आप डाउनलोड करके अपने हैंड नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, जब तक आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं ना करेंगे, आपको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने आएंगे। देखने से वीडियो से मैथ रट्टा नहीं लगाया जाता, मैथ हाथ करने से आता है, इसलिए आपको हाथ से करने पड़ेंगे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं बोर्ड में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। थैंक यू।